स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उज्जवल लक्ष्य पर, जिसमें आज के गणित का टॉपिक है भिन्नों का भाग। दोस्तों, भिन्न से संबंधित हमने अनेक वीडियो इस चैनल के माध्यम से दे दिए हैं। उसी क्रम में आज का अगला वीडियो है। इसमें आपको क्या नया सीखने को मिलेगा, इसमें आप जानेंगे कि भिन्न को कैसे भाग कर सकते हैं और उसके पहले जानेंगे कि भिन्न के भाग का अर्थ क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं। आप 12/3 को तो आसानी से हल कर सकते हैं और आप तुरंत बता देंगे कि इसका उत्तर है 4। 12/3 बराबर 4 आप बिल्कुल बता देंगे। लेकिन यहां पे प्रश्न है कि इसका अर्थ क्या है। 12/3 का अर्थ क्या है, यहां हमको समझना होगा। जब हम इसका अर्थ समझ जाएंगे तो ऐसे प्रश्न जो है हमें बहुत ही आसानी लगेगा। आप मान लीजिए कि आपके पास 12 केले हैं और 3-3 केला के समूह में बांटना है, अर्थात एक व्यक्ति को 3 केला देना है। तो अब बताइए कि आपके पास 12 केले हैं, एक व्यक्ति को 3 केला देना है, तो कितने लोगों को बांट पाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, 4 लोगों को बांटेंगे। ठीक है। अब यदि 12/1 है, इसका अर्थ है एक व्यक्ति को 1 केला देना है। ठीक है, तो कितने लोगों को बांट पाएंगे? आप बांट पाएंगे 12 लोगों को। ठीक है। अब यदि आपके पास 12 केले हैं और हर एक केले का आधा टुकड़ा करके, अर्थात एक एक व्यक्ति को आधा केला बांटना है, तो आप कितने लोगों को बांट पाएंगे? अनुमान लगाइए। आपके पास 12 केले हैं, उसमें से प्रत्येक को आधा किए और एक एक व्यक्ति को आधा आधा केला बांटे हैं, तो कितने लोगों को देंगे आप? बिल्कुल सही, 24 लोगों को। यहां पर 24, क्योंकि एक केला जो है 2 टुकड़ा हो रहा है, तो 12 केला कितना टुकड़ा होगा? 12 दूनी 24 टुकड़ा होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अर्थात 12 केले को जब आधा आधा बांटे, एक केले को जब आधा टुकड़ा करके बांटे, तो 24 लोगों को दिए। दूसरे रूप में इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि 12 केला है, प्रत्येक का 2-2 टुकड़ा किया गया, तो 24 टुकड़ा बना। ठीक है। अब यहां पर देखिए 12/1/2 का उत्तर भी 24 आया है और 12 गुणा 2 का भी उत्तर जो है 24 आया है। तो क्या इन दोनों में कोई संबंध है? चलिए इसमें संबंध ढूंढते हैं। हम जानते हैं कि 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, हमने अभी भिन्न बनाना सीखा था। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख दीजिए, वह भिन्न बन जाएगा। अब यहां देखिए, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, यहां भी 24 है, यहां भी 24 है। अब हमें इन दोनों में संबंध ढूंढना है। तो देख लीजिए, भाग का उल्टा होता है गुणा, भाग का उल्टा गुणा, और यहां पर देखिए 1/2 का उल्टा जो है 2/1। ठीक है। अब आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 12/1/2 बराबर 12 गुणा 2/1 बराबर 24। क्योंकि 12/1/2 का उत्तर भी 24 आया और 12 गुणा 2/1 का भी उत्तर 24 आया। अतः चाहे हम इसको लिखे चाहे इसको लिखे, उत्तर दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है। और दोनों में एक संबंध है, चिन्ह उल्टा हुआ और यहां पर जो भिन्न है उसका अंश इसके हर में और इसका हर इसके अंश में, अर्थात इसका व्युत्क्रम बन गया। तो यही जो काम है हमको भिन्न के भाग पर करना है, हमें इसका व्युत्क्रम करना है। ये आपका मेन टॉपिक है कि हम भिन्न का भाग कैसे कर सकते हैं। भिन्न के भाग में पहला पक्ष जो है वो ज्यों क्या तो रहेगा, उसके बाद जो भाग का चिन्ह है उसे हम बदल देंगे गुणा में, और यहां पर जो भिन्न है उसको हम यहां पर पलट देंगे। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपने जैसे भिन्न का गुणा किया उसी प्रकार से भिन्न का भाग कर सकते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा तो इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिए। अब हम चलते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न है 12/3/4। आप एक प्रश्न को समझ जाइए, बाकी प्रश्न आप आसानी से बना सकेंगे। 12/3/4, हम यहां पर भिन्न है तो दोनों संख्याओं को भिन्न में सबसे पहले बदलेंगे। तो यह हो जाएगा 12/1/3/4। अब हम अगला काम क्या करेंगे?
12/1 ज्यों का त्यों रहेगा और ये हो जाएगा गुणा, क्योंकि इसका उल्टा अभी हमने सीखा, दोनों का उल्टा करेंगे तो भी बराबर होता है। यहां पर भाग का उल्टा गुणा और 3/4 का उल्टा अर्थात इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3। अब आप भाग कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16। ठीक है, हमने दोनों को आपस में कटाया तो यहां पर 3 एकम 3 हुआ, 3 चौक 12 हुआ, 4 गुणा 4 बराबर 16 और 1 गुणा 1 बराबर 1 बराबर 16। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप जो है भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको भी हल कर देंगे, जहां प्रश्न है 4/9 भागित 5, तो आप इसके बटे में 1 कर देना, फिर इसी प्रकार से पलट करके आप बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यह भी बनेगा, इसको आप गुणा में बदल दीजिए, फिर इसको आपस में उल्टा कर दीजिए। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो थोड़ा इन सभी की अपेक्षा कठिन लग रहा है। कठिनाई कुछ नहीं है, सिर्फ दिखने में कठिन है, बाकी इसका भी तरीका इसी प्रकार से है। 5 भागित 3 सही 4/7। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सरल रूप में लिखिए, तो यह हो जाएगा 5/1 भागित 7 तिया 21 और 21 और 4 25, 25/7। ठीक है, अब यह जो प्रश्न है बिल्कुल इसी तरह से हो गया, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। यह हो जाएगा 5/1 गुणा 7/25, फिर आप इसको 5 एकम 5, 5 एकम 25, इस प्रकार से 7/5 जो है इसका उत्तर आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, जो मिश्र भिन्न था उसको हमने विषम भिन्न में बदला और जो पूर्ण संख्या था उसको भी हमने भिन्न में बदला, फिर सारी प्रक्रिया जो है पहले जैसे किए उसी प्रकार से है। अब आप इसको भी बना सकेंगे, जहां 2/5 एक भिन्न है भागित एक मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न में बदलिए, उसके बाद आसानी से बना सकेंगे। इसी प्रकार छठवें प्रश्न में दोनों मिश्र भिन्नों को पहले विषम भिन्न में बदल देना, फिर वो आप आसानी से इसको बना देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस गणित में आपको बेसिक रूप से यह सीखना था कि हम जो भाग है उसको गुणा में क्यों परिवर्तित किए, अर्थात दोनों में क्या संबंध है, जिसको हमने केले के उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद बाकी जो प्रक्रिया है पूरी तरह से भिन्नों की गुणा के जैसे ही है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब जरूरत है आप अपने पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। इसी के साथ भिन्न के संबंध में हमारा जो कोर्स है, जो चैप्टर है, जो आपके बुक में दिया है, आज से क्लोज होता है। इसके बाद हम नए टॉपिक पर अपना वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि हम कक्षा 8वीं का भी गणित पढ़ा रहे हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।